इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद क्या दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग के फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और आमतौर पर ये फर्टिलाइज एग बच्चादानी की दीवारों या लाइनिंग के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज एग यूट्रस या बच्चादानी की बजाय बाहर इम्प्लांट हो जाए और वहीं ग्रो होना शुरू हो जाए तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादातर फ्लोपियन ट्यूब में होती है जो अंडे को अंडादानी से बच्चेदानी या यूट्रस पे पहुंचाती है। इस टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं और बाज़ औक़ात एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है, जैसा कि ओवरी या अंडादानी में और पेट में और बच्चादानी के निचले हिस्से में जहाँ से ये वजाइना से मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह प्रोसीड नहीं कर पाती क्योंकि फर्टिलाइज एग सर्वाइव नहीं कर पाता और अगर इसको ना रिमूव किया जाए तो सेल के बढ़ने से ट्यूब वगैरह के फटने का खदशा होता है और इससे ब्लीडिंग बड़ी मकदार में हो सकती है जो कि माँ की जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकती है। अब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। शुरू में भी आपको कोई साइन या सिम्टम नजर ना आए, ताहम कुछ औरतों में जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनको भी नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे अर्ली साइन और सिम्टम शो होते हैं, जैसे कि मिस्ड पीरियड, मतली या कह का आना वगैरह। लेकिन कुछ औरतों को मिस्ड पीरियड की बजाय इरेगुलर पीरियड आते हैं। दूसरी जो सिम्टम है वो है कि पेट में शदीद किस्म की दर्द होती है और ये बर्दाश्त से बाहर होती है। कुछ औरतों को शोल्डर्स में भी बहुत दर्द होती है। तीसरी जो अलामत है वो है वजाइनल ब्लीडिंग का होना और ये वेरी करती है। कुछ औरतें में सिर्फ स्पॉटिंग होती है और कुछ औरतें में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। चौथी जो अलामत है वो है फेंटिंग या बेहोश हो जाना। अब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के काजेज के बारे में बताते हैं। इसकी वजूहात इतनी क्लियर नहीं है लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह बन सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी फ्लोपियन ट्यूब में सोजिश या इन्फ्लेमेशन और जख्म की वजह से हो सकती है और इन्फ्लेमेशन की जो मेन वजह है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का होना और इसका प्रॉपर इलाज करना होना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, जैसा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और दूसरी जो मेन वजह इसकी है वो है सर्जरी, यानी सर्जरी करवाने से कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गई। और इसके अलावा ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी अगर माँ को है तो बेटी को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर आपको पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो अगली बार होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा कंट्रासेप्टिव मेडिसिन के इस्तेमाल से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्ली स्टेज में किस तरह पता चल सकता है। सबसे पहली चीज वो ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। दूसरा ये कि आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल चेक करके बता सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन ब्लड में पाए जाते हैं। अगर इन हार्मोन्स का लेवल पहले से कम हो जाए या सेम रहे तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरी चीज वो ये है कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में एक इंस्ट्रूमेंट पेशाब वाली जगह से अंदर डाला जाता है और ये देखा जाता है कि हमल की थैली बच्चेदानी में है या नहीं। अगर नहीं है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी माँ के लिए सेफ नहीं है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती, लिहाजा माँ की जिंदगी को बचाने और फर्टिलिटी के लिए एम्ब्रियो को जल्द से जल्द रिमूव करना पड़ता है और ट्रीटमेंट एम्ब्रियो की लोकेशन और डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर इसको मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्यूब फट जाए तो माँ की जिंदगी को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ट्यूब फटने से ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। आपके डॉक्टर एक्टोपिक मास को फटने से बचाने के लिए सेवरल मेडिसिन लिख सकते हैं। उनमें से मेथोट्रेक्सेट एक कॉमन और रेगुलर यूज होने वाली मेडिसिन है। मेथोट्रेक्सेट एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोकती है और ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी दी जा सकती है और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का रिजल्ट मिसकैरेज की तरह होता है। अगर एम्ब्रियो को मेडिसिन के जरिए रिमूव ना किया जा सकता हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है और जो बहुत कॉमन है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में डॉक्टर आपके पेट में छोटे छोटे कट लगाएगा और एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको लेप्रोस्कोप कहते हैं पेट के अंदर डालेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो और डॉक्टर को ये खदशा हो कि आपकी ट्यूब फट गई है तो इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है बड़े कट के साथ। इसको लेप्रोटोमी कहते हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, अगर फ्लोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं वगरना नहीं।
अब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन या बचाव के बारे में बताते हैं। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फ्लोपियन ट्यूब में ये सोजिश का बायस बन सकती है। अगर एक औरत को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो इसमें दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा अगर ऐसी औरत दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो इसको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए ताकि पता चल सके इस दफा प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं, और कंट्रासेप्टिव मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें।